इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुन रहे हैं हमारी राम राम। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, पानी का जो महत्व है जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चाहे वो मानस हो, चाहे वो हमारे डांगर हो, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, यूँ क्या है, धरती में भी पानी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई। और गर्मी का महीना चल रहा हो और उसके बाद फिर ये बरसात का मौसम आंदा हो तो बाट देखो किस तरह देखा कि भाई बरसा। तो एक तो पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी जो है व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, हम बात कर लें कि जो पानी की बात आई गई है तो पानी का विशेष महत्व हमारे किसान साथियों के लिए खेती में बिल्कुल ठीक कह रहे हो गिरधारी भाई, क्योंकि ये देखा गया है फसल के अनुसार जो है पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये जिस तरह कई इलाकों में आपने देखा होगा धान की रोपाई का काम जो है पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। तो धान की रोपाई जो है प्रगति जब ही करेगी जब उसको समय पर पूरा पानी मिलेगा। जिन इलाकों में अच्छी बरसात होगी वहाँ धान की रोपाई के काम में जो है तेज़ी आई। जहाँ थोड़ी कम रही वहाँ किसान भाई जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा राम बरस जा, अच्छा बारिश हो जा, और भाई हम अब भी अपने जो पेड़े हैं वे समय पर धान के लगा लें। और जो ये न्यू नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर क्या आ जाए कि सिंचाई माध्यम बन जाए। बिल्कुल। चाहे वह सिंचाई गिरधारी भाई नहरी पानी की है, चाहे वह ट्यूबवेल के पानी की है, या फिर कुदरती तौर पर जो बरसात का पानी आ रहा है वह तो हो ही रहा है। और वो भी राम बरस की जहाँ तक बात है वो एक बार बरस लेगा। अब फसल होनी आपकी 6 महीने में, बिल्कुल 6 महीने पानी चाहिएगा। हाँ, समय समय पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ऐसे में एक तो तरीका ये है कि आप जो है अपनी फसल के लिए पानी का प्रबंध करें। दूसरा, सरकार भी चाहे कि भी जो ना हमारे किसानों तक पानी पहुंच जाए, कुछ ऐसी योजना बनाए कि किसानों के खेत तक पानी हो, हर किसान को पानी मिले और हर खेत को पानी पहुंचे, जब किसान उत्पादन ले पाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो उत्पादन के लिए पाएगा। तो ऐसे में आपने बताऊँ बात में क्या बोला, जब सरकार की बात आएगी तो एक कृषि सिंचाई योजना भी है। अच्छा, कृषि सिंचाई योजना। बिल्कुल, उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि सीधे सीधे जो है इसमें जो काम कराया गया है वो सिंचाई के क्षेत्र में कराया गया है कि किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को और ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेतों को समय पे जो है पानी उपलब्ध हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पैदावार अपने खेतों से फसलों की ले सके। यूँ क्या कि यह जो योजना नहीं, जी हाँ, 2015 में शुरू हुई थी। अच्छा। या केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी है। ठीक कह रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है दोनों मिलजुल का काम करेंगे। हाँ, यानी इसमें
75% तो जो है केंद्र और 25% जो है राज्य का हिस्सा होगा। ठीक कह रहे हैं। जो भी खर्च उस योजना में आएगा तो वो होगा क्या, इसमें खर्चा क्या पे करेंगे? इसमें पानी की व्यवस्था करनी है। अच्छा, पानी की व्यवस्था करनी है, ठीक है। और इसमें मतलब खाड़े बनाने होंगे, आगे पहुँचाने होंगे। बिल्कुल। और यूँ कहा था कि इस योजना का लक्ष्य था कि 22 लाख किसानों तक जो है इसका लाभ किसान तक पहुँचे, उन तक पानी पहुँचे। ठीक। इसमें लगभग 2.5 लाख तो जो अपने अनुसूचित जाति के भाई हैं और 2 लाख जो अनुसूचित जनजाति के हैं, उन समेत 22 लाख लोगों तक, किसानों तक ये पहुँचना था जी। और जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसने साल 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है कुछ योजनाओं जैसे जियो टैगिंग, जिसे उससे मोबाइल से उसकी एप्लीकेशन लॉन्च करके इसमें 3 मुख्य बात ली। एक तो ली, उसका नाम रखा है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और वाटर शेड डेवलपमेंट। 3 इसने जो है इसके भाग रखे ताकि इन किस तरह हो गया, एक तो एकदम लाभ पहुँचाना हो या जो हर खेत तक पानी पहुँचाना है और कहीं जो है वाटर शेड डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, ये 3 तरह की जो है इसमें बात की गई। तो इसका जो तौर तक करें वाटर शेड डेवलपमेंट की बात, इसमें जो हमारा अपवाह जल है ना उसका प्रबंधन कर ले, माटी और नमी संरक्षण कर ले, उनमें सुधार करके इसमें जिस तरह ड्रेनेज लाइन है उसकी ट्रीटमेंट कर ले, जो मीह का पानी है उसने बचा ले, ठीक नहीं, ये सारी कुछ व्यवस्था उसमें करनी थी। और दूसरे जो हमारे और घटक की हमने बात करी थी भी, भूतल लघु सिंचाई योजना है जो हमारा, या जल निकाय है उनकी मरम्मत करनी है। गाँव में जोड़ की एक बार ठीक करने की बात आई थी भी, जी हाँ, बिल्कुल जितने भी सही जोड़ कह ठीक कर लो या जोड़ 3 लेयर के बना लो, जो भी किया था भी, एक में अच्छा पानी, एक जो खराब पानी बाहर तबार काट दो कि जो खराब पानी है वो खेत के पानी खराब करेगा, तो उसकी लेयर अलग बनाई थी। और कई जगह जोड़ पीने के काम भी आए थे, उसकी लेयर अलग थी। हाँ, पहले तो बात देखे कर थे कि बरसात होएगी यार, पानी आवेगा जोड़ा में, फिर उसमें डांगर डोर भी पियेंगे और मानस भी उसमें दिन नितार के पियेंगे पानी। तो बहुत सी चीज़ें थी, पर समय के साथ साथ तकनीकी बदली और सुधार हुए। और एक जो मुख्य बात हम बता रहे हैं, जो तीसरा घटक है, हर खेत को पानी। अच्छा, इसका उद्देश्य था जो हमारी छोटी सिंचाई है उसके माध्यम से नए जल स्रोत का निर्माण करना, ठीक कह रहे, उनकी मरम्मत करना, बहाली करना, नवीनीकरण करना, उनको मजबूत करना, इतना मजबूत करना कि जो हमारे वर्षा जल सिंचन है, जिन्हें वाटर हार्वेस्टिंग ये सब हैं, ये उनकी अच्छी तरह से मरम्मत करके ठीक करना। वर्षा जल संग्रहण पद्धतियां जो हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए या जो फालतू है जमीन में बग जाए, ठीक है ना, ताकि बाद में जो पानी भूमिगत जल में मिल जाए और उसको ट्यूबवेल के जरिए, कुएं के जरिए बाहर निकाला जा सके। तो ये सब है उस योजना का लाभ है। जी हाँ। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य रह गए, एक तो था कि जो क्षेत्रीय स्तर पे, क्योंकि देखो हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जी हाँ। अब मान लो अपने ये जिले हैं, इनकी कुछ और बात है, इसाकनी और बात है, सहारनपुर में और बात है, तो इस तरह राजस्थान में और बात है, मध्य प्रदेश में और अलग अलग बात है। जहाँ जहाँ जैसा वर्षा का चक्र चल रहा है वैसा है, और वैसे ही भूमिगत जल है और सिंचाई के साधन है। यानी उसको जो अपने क्षेत्र को देख के सिंचाई में निवेश करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ठीक, पानी की बर्बादी कम करना, ठीक है ना, और इस तरह से व्यवस्था करके ताकि जो आपका भूजल है उसने हम इकट्ठा कर सकें, उसने खेत तक पहुँचा सकें, झरनों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, यानी ऐसी व्यवस्था हम कर सकें। तो एक ऐसी योजना थी जिसका लाभ जो है किसानों तक पहुंचाना था, ताकि किसान इस योजना का फ़ायदा उठा करके और अपने खेत की जो है विकास कर सकें, अपनी अच्छी फसल ले सकें। इसमें जो हम बात करें कि आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है, ये तो आपका अब जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आ गया। जो आपका एकीकृत जो है वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है, वो आपका जो है भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आ गया। और आपका जो एक ऑनलाइन जल प्रबंधन जिन्हें बोल रहे हैं, ऑन फार्म जल प्रबंधन जिन्हें बोल रहे हैं, ठीक नहीं, वो आ गया कृषि और सहकारिता विभाग के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से
आपको जो भी इनसे संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो इन विभाग से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकें और एक जो अच्छा लाभ उठा सकें और हर खेत में पानी पहुँचा सकें। 50 के गिरधारी भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हजार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, यूँ बताओ कल का मौसम रहने की उम्मीद है? जहाँ तक मौसम का सवाल है गिरधारी तो भाई, मौसम बड़ा धोखा दे रहा। वो तो उतार चढ़ाव आ रहा है मौसम में। मी आना था कल, हाँ, आया नहीं आप भी। और फिर न्यू कह रहे थे आप तो न्यू का गर्मी बड़ी पड़ रही, भी पढ़ना ले रहे और नचोड़न लग रहे थे आप, विज्ञापन चल रहा था। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है तो अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 29 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 14.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और जहाँ तक कल का सवाल है तो कल जो है अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तापमान गिरने की, तापमान में हल्की गिरावट महसूस करी जा सके है। तो जब कल की बैच चल रही है नहीं जी हाँ, तो कल न कार्यक्रम में विषय क्या होंगे? हाँ, यानी कि आप कल के कृषि कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी चाह रहे हैं तो गिरधारी भाई कल जो है हमारा चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर चर्चा होगी। और दूसरी चर्चा का विषय नई फसल नई उमंग के तहत रहेगा मूंग की काश्त।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ, ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक बेच सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं। किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। वीरेंद्र भाई, जी गिरधारी जब इतनी मेहनत की बात आ गई, भी इतनी मेहनत करनी है, सिंचाई करनी है, सारी फसल उगानी है नहीं, तो हरियाणा में तो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। बात आप सही कह रहे हैं। हरियाणा के लोग जो है पूरे मेहनती हैं, दिन रात एक करते हैं, फसल बोने में भी, फसल ठाने में भी, और कोई भी काम कर रहे हैं। जब मेहनत हर क्षेत्र में जो है मेहनत कर रहे हैं। तो जब मेहनत जो खेती की जाएगी तो भाई ने क्यों नहीं इस पे गाड़ी सुना दिया? अच्छा, मेहनत के ऊपर, मेहनत के ऊपर ही जरूर। अरे बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो महारा हरियाणा रे। बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो महारा हरियाणा। श्री कृष्ण ने अपनी गीता का ज्ञान दिया हरियाणे में। महाबली कर्ण ने सोना दान किया हरियाणे में। और पानीपत का ऐतिहासिक मैदान दिया हरियाणे में। देश के ऊपर जान देनिया जान दिया हरियाणे में। और इसके बीरा ने सीखा पग पग पे खून बहाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो महारा हरियाणा। यहाँ दिवाली सज धज आती, यहाँ दिवाली सज धज आती। होली धूम मचाती, बड़ी बडेरी डूंगे मारे फागण में मस्ताती।
और सामन ढोल बजाता आवे, पींग गगन में जाती, बाज उठे रमजोल हूर जब भर के पानी लाती, और कस के गाती मार चले जुत हो साजन गिर काना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। जित हर चले थे भाई, पहला जित हर चले थे, आज उड़े ट्रैक्टर चले, और पैदावार बढ़ाने खातर लोग यूरिया डाले, और धरती में सोना काढ़न में कोई कसर न गले, नचे मन का मोर देख फसला के तकते हले, और छुक छुक पंप चलता दिखे यू पानी भरा सिमाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। गाम गाम और घर घर में, मारे गाम गाम और घर घर में, बिजली के बल्ब चस गए, जनो राम के बाण छूट गए, अंधियारे न डस गए, और ले सरकारी मदद गरीबा के उजड़े घर बस गए, शिक्षा के बादल गिर गिर के चारों ओर बरस गए, मिला बीमारा नेरो थक में बढ़िया ठोर ठिकाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा, और बड़े मेहनती लोग लुगाई दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, एक नींबू के पेड़ में दिक्कत आई थी। अच्छा, उसको पता नहीं जो उसके पेड़ हैं चित्रे से हो गए, पीले पेड़ से पड़ गए, ठीक है नहीं, और शायद से उसकी पत्तियां सूखनी शुरू होगी, और थोड़ी सी और दिक्कत है, जो टने नहीं ऊपर से लेकर नीचे तक सूखनी शुरू हो गई थी। गिरधारी भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप भी जानना चाह रहे हो कि नींबू वर्गीय बागों की इस तरह क्या कुछ देखभाल करें। जो आप लक्षण बता रहे हो ना, ये रोगग्रस्त पौधे जो हैं चित्रे से हो गए, पीले पड़ गए, पत्ते लग गए सूखण, टहनियाँ जो है नीचे की तरफ सूखनी शुरू होगी, पौधे ढीले से पड़ गए, मर गए, घटिया किस्म पैदावार कम हो रही है, ये सारे का सारा नींबू का उल्टा सूखा रोग है। अच्छा, तो इसका उपाय कुछ हो सकता है? इनके उपाय हैं, 2-3 तरह के रोग हैं जिनका सामूहिक जो है उपचार किया जा सकता है। तो उसमें जिस तरह नींबू का तना गलन रोग आ जाए, गूंद वाला रोग भी कहते हैं, उसे चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लग जाए। अच्छा। नींबू का जीवाणुज रोग कैंकर भी आ जाए, जिसमें सारे भागों पे पत्ते टहनियाँ और यहाँ तक कि जो उसके कांटों पे जो है फलों पे भी इसके लोग दिखाई देंगे। अच्छा। और एंथ्रेक्रोज चोटी मुरझाना आ जाए, पत्ती का चितकबरापन आ जाए, इनमें जो आ जाए इनका देखा जाएगा आजकल के दिनों में 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये सारी बीमारियों का इलाज है इनका। इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट के और जी कॉपर सल्फेट या फिर ले लें
और 2.25 किलोग्राम बुझे हुए चूने का घोल बना के 500 लीटर में छिड़काव कर दें। या पहली बरसात के बाद 1.5 किलोग्राम ब्लाइटॉक्स। जिस तरह तो आपने कह दी ना बात है, मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या बोला? मैं तो ये इलाज कौन से महीने में होगा नहीं होता होगा। हाँ, महीने की बात कर रहे हैं मैं गिरधारी भाई। आजकल के जुलाई का भी नजर है, तो आजकल के दिनों में जुलाई की बात हमने कर ली। और इसी तरह में इन दिनों में बरसात भी हो रही है। जिस तरह मैंने एकदम 5 लीटर पानी ले लूँ, जी हाँ, यूँ करना चाहो आप, और उसमें 2.5 किलो ले लूँ जिंक सल्फेट, और उसमें कॉपर सल्फाइड मिलाऊँ 2 किलोग्राम, और ये 2.25 किलोग्राम बुझे हुए चूने, 2.25 किलो बुझा चूना, जी हाँ, ये लेके, ठीक है नहीं, इसका घोल बना लियो। अच्छा, और पौधों पे छिड़काव कर दियो। तो ये जो बीमारी है उल्टा सूखा रोग जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा आप बताओ थे, जब जिस तरह पहला मींह आएगा, हाँ, उसकी बाट देखनी है नहीं, थोड़ा सा पहली बरसात के बाद देख लियो। जिस तरह होली अमूमन सारे इलाके में एक बरसात तो होली, हाँ, तो उसमें हो जाए कि 1.5 किलोग्राम ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है, या फिर 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 500 लीटर पानी का घोल छिड़काव उस पर कर सके। और इसी तरह आगे चल के अगले महीने में अगस्त और सितंबर में भी 1.5 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव कराया जा सके। और गिरधारी भाई, इस तरह जो ध्यान रख कर चलेंगे तो नींबू वर्गीय जो बाग हैं उनकी सही से देखभाल कर सकेंगे। और गिरधारी भाई, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी का ये अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।